सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाश श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। कल हम लोगों ने विवेक चूड़ामणि का गुरु प्रसक्ति और प्रश्न विधि, गुरु के पास जाना और उनसे प्रश्न पूछना। अब गुरु कैसे होने चाहिए? आजकल तो गुरु की अजीब अजीब पहचान है, जो विचित्र तरह के रूपरेखा के कपड़ा पहने हो, नाचते गाते हों। अब आजकल तो एक और हद हो गई, महिलाएं स्टेज पर नाचती हैं और कोई भी कुछ भी कह देता है। हर एक को ज्योतिष का भी ज्ञान है, हर एक को अध्यात्म का भी ज्ञान है क्या अजीब, सब भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट। लेकिन इसमें जो गुरु की पहचान बताई कि और शिष्य भी साधन चतुष्टय संपन्न हो, आत्म तत्व का जिज्ञासु हो, स्थित प्रज्ञ हो, फिर वो गुरु के निकट जाए और भाव बंधन से किस प्रकार से निवृत्ति हो ये पूछे। और गुरु कैसे हो? श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, वेद शास्त्रों के जानकार और अंतर में वेद शास्त्रों के जानकार तो होते ही, उसका अर्थ और अंतर में जो जितने प्रकार के नाद आदि हैं अंतर साधन में सब उनके सुने हुए हों, सब सुनते हों, निष्पाप हो, अविद्या रूपी पाप जिसका समाप्त हो गया, कामनाओं से शून्य हो, कामना पूर्ति के लिए उपदेश आदि न करें, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्म वेदताओं में जितने ब्रह्म को जानने वाले हैं उनमें सब में श्रेष्ठ हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, जिनकी बुद्धि ब्रह्म में ही स्थिर हो, ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो। अब ईंधन रहित अग्नि के समान शांत कि शांत है, प्रकाश है, पर उसमें कोई जलन या ईर्ष्या। अब आजकल तो गुरुओं की गुरुवाई किस प्रकार की है आजकल, और अकारण दया सिंधु हो और जो शरणापन्न हो, सज्जन बंधु जो परमात्मा के शरणापन्न हो, उनके हितैषी हो, उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर उनके निकट जाकर के अपना मंतव्य पूछे। और महात्माओं का तो ये स्वभाव ही होता है कि वे स्वतः ही दूसरों का जो कर्मजन्य श्रम है, कर्मजन्य श्रम, दुखजन्य श्रम, उसको वो स्वतः ही दूर करते हैं। जैसे सूर्य के प्रचंड तेज में संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वतः ही शांत कर देते हैं। कैसे पूछे? प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन्न को आप अपने ब्रह्मानंद रसानुभव से युक्त परम पुनीत सुशीतल निर्मल वाक रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचनामृतों से सींचिए। अर्थात मेरे ताप को, तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों प्रकार के हमारे ताप शांत हों। और अगर आपका वे धन्य है जो आपके एक क्षण के लिए करुणामय दृष्टिपथ के पात्र होकर अपना लिए जाते हैं। अब शिष्य कितने प्रश्न पूछ रहा है कि मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूंगा, अगर मैं नहीं तरता तो मेरी क्या गति होगी, उसका मेरी दुर्गति न हो इसका उपाय बताएं। यहाँ मैं कुछ नहीं जानता, यह मैं और कुछ नहीं जानता, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए, जिससे मेरा संसार का जो दुख मुझे प्राप्त हुआ है
उसके क्षय का आयोजन कीजिए। अब अगला है उपदेश विधि। गुरु को किस विधि से उपदेश देना चाहिए या उपदेश किस प्रकार देना चाहिए, कौन सा उपदेश करना चाहिए। उपदेश विधि। तथा वदन्तं शरणागतं स्वं, तथा वदन्तं शरणागतं स्वं, संसार दावा नलतापतप्तं, संसार दावा नलतापतप्तं, निरीक्ष्य कारुण्यरसाद्रिदृष्ट्या, निरीक्ष्य कारुण्यरसाद्रिदृष्ट्या, दद्याद भीतिं सहसा महात्मा, दद्याद भीतिं सहसा महात्मा। इस प्रकार कहते हुए जो गुरुदेव की शरण में आया है, जो संसार की अग्नि से संतप्त है और जिसने शिष्यत्व स्वीकार किया, शिष्यत्व माने कान में मंत्र फूका ऐसा नहीं, जिसका अहंकार नमित हुआ, शिष्यत्व स्वीकार किया, उस शिष्य को महात्मा गुरु करुणामयी दृष्टि से देकर सबसे पहले तो जो भयभीत है सहसा उसको अभय प्रदान कर दें, उसका भय समाप्त हो जाए, वो स्थिर चित्त हो जाए। पहला काम ये। दूसरा क्या करेंगे वो, विद्वांस तस्मा उपसत्तिमीयुषे, विद्वांस तस्मा उपसत्तिमीयुषे, मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे, मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे, प्रशांत चित्ताय समान्विताय, प्रशांत चित्ताय समान्विताय, तत्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्, तत्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्। विद्वांस तस्मा उपसत्तिमीयुषे, विद्वांस तस्मा उपसत्तिमीयुषे, मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे, मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे, प्रशांत चित्ताय समान्विताय, प्रशांत चित्ताय समान्विताय, तत्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्, तत्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्। वो जो शरणागति चाहता है, जो शरणागति की इच्छा रखता है, अविद्या के बंधन से छूटना चाहता है, वो मुमुक्षु, आज्ञाकारी और शांत चित्त, आज्ञाकारिता का उसमें गुण होना चाहिए, मानने की क्षमता। और जो इस प्रकार भयभीत होगा उसमें गुण होंगे ही। जो अहंकार जिसका नमित हो जाएगा उसमें तो आज्ञाकारिता होगी और चित्त उसका शांत होगा। शम आदि जो छठ संपत्ति है, शम दम तितिक्षा, उपरत श्रद्धा समाधान, उससे संयुक्त जो साधु शिष्य है, साधु माने जिसने अपने आप को साध लिया, जैसे उसके मन में अचानक बवंडर लोभ नहीं करता, क्रोध बवंडर नहीं करता, काम बवंडर नहीं करता कि उसका शरीर परवश हो जाए, उसकी इंद्रियां परवश हो जाए, उसका मन इतना बवंडर नहीं, उसका मन परवश हो जाए, होश न रहे, उसको अपना ठिकाना ही न रहे, आए बाएं साए बके, इन केन वस्तुओं का, क्षुद्र वस्तुओं का लोभ करे, उसके शम आदि संयुक्त, इनसे संयुक्त साधु, आने साधु का अर्थ होता है साध लेना। इससे विभिन्न प्रकार के वृथा बवंडर से जिसने अपने को साध लिया, अर्थात जिसका रजोगुण समाप्त हो गया, तमोगुण जिसका गिर गया, ऐसे शिष्य को गुरु कृपया माने इस प्रकार तत्वोपदेश करें। कैसा शिष्य हो? शरणागति की इच्छा हो उसको, गुरु को अपनी शरणागति न करावे, स्वयं शरणागत हो। हाँ, जैसे कोई चीज चाहता है तो अपनी शरणागत करावे, कि जैसे उसके पास है तो वो पहले शरणागत करे, फिर वो
आजकल तो उल्टा नियम है, आजकल तो है ही नहीं, कोई जिज्ञासा ही नहीं है। पहले जो शरणागत की इच्छा रखता है वो मुमुक्षु, जो अविद्या से छूटना, उसको अपनी अविद्या पता है कि हमारे में ये अविद्या है, मोह भ्रम से हम छूटना चाहते हैं, आज्ञाकारी जैसा कहेगा वैसा वो करेगा, शांत चित्त। इस प्रकार उनको देखते जिसका चित्त शांत हो गया है और सम आदि गुण से जो संयुक्त हो गए, सम आदि संपत्ति जिसके हृदय में प्रकट हो रही है, अभी पूरी नहीं प्रकट हुई, ऐसा साधु शिष्य जिसने अपने को साध लिया, अपने को विकारों से साध लिया, अपने इंद्रियां मन जिसके सब सदे, अनायास उसमें बवंडर किसी बात नहीं और नहीं तो जरा सा अगर कुछ गुरु कह दे तो उल्टा ही दोषारोपण करने लगे, उल्टा ही कुतर्क करने लगे। ऐसा नहीं, वो साधु नहीं होता। साधु शिष्य को गुरु इस प्रकार तत्वोपदेश करे। तत्व का उपदेश सबसे पहले क्या करे? श्री गुरुरुवाच मा भैष्ट विद्वंस तव नास्त्य पायः, मा भैष्ट विद्वंस तव नास्त्य पायः, संसार सिन्धोस्तरणेऽस्त्युपाया, संसार सिन्धोस्तरणेऽस्त्युपाया, येनैव याता यतयोऽस्य पारम्, येनैव याता यतयोऽस्य पारम्, तमेव मार्गं तव निर्दिशामि, तमेव मार्गं तव निर्दिशामि। मा भैष्ट विद्वंस तव नास्त्य पाया, मा भैष्ट विद्वंस तव नास्त्य पाया, संसार सिन्धोस्तरणेऽस्त्युपाया, संसार सिन्धोस्तरणेऽस्त्युपाया, येनैव याता यतयोऽस्य पारम्, येनैव याता यतयोऽस्य पारम्, तमेव मार्गं तव निर्दिशामि, तमेव मार्गं तव निर्दिशामि। गुरु कह रहे हैं, हे विद्वान तुम डरो मत। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान न हो। डरो मत, तुम्हारा नाश नहीं होगा। संसार सागर से तरने का उपाय है। जिस मार्ग से यतिजन इसके पार गए हैं वही मार्ग मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जिस मार्ग से अन्य यति लोग गए हैं वही मार्ग मैं तुम्हें भी दिखाता हूं, लेकिन जैसा मैं कहता चलूं वैसा करते चलो, करते चलो। अस्त्युपायो महान कश्चित्, अस्त्युपायो महान कश्चित्, संसार भयनाशनः, संसार भयनाशनः, येन तीर्वा भवाम्बोधिम्, येन तीर्वा भवाम्बोधिम्, परमानन्दमाप्स्यसि, परमानन्दमाप्स्यसि। अस्त्युपायो महान कश्चित्, अस्त्युपायो महान कश्चित्, संसार भयनाशनः, संसार भयनाशनः, येन तीर्वा भवाम्बोधिम्, येन तीर्वा भवाम्बोधिम्, परमानन्दमाप्स्यसि, परमानन्दमाप्स्यसि। संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है जिसके द्वारा तुम संसार सागर को पार करके परमानंद प्राप्त करोगे। कोई एक ही उपाय है जिसके द्वारा तुम्हारा संसार सागर पार कर लोगे और परमानंद तुम्हें अनुभव होगा। लेकिन जैसा कहते चले वैसा करते चले। वेदांतार्थ विचारेण, वेदांतार्थ विचारेण, जायते ज्ञान उत्तमं, जायते ज्ञान उत्तमं, तेनान्त्यान्तिक संसार, तेनान्तिक संसार, दुःखनाशो भवत्यनु, दुःखनाशो भव।
वेदांतार्थ विचारेण वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यांतिक संसार दुःखनाशो भवत्यनु दुःखनाशो भवत्य। वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार वेदांत वाक्य केवल सुनने से और पढ़ने से नहीं कि सुन लिया, किताब से किसी ने सुना दिया और किसी ने पढ़ दिया, इससे नहीं। वेदांत वाक्य के अर्थ का विचार करने से, इसके लिए विचार क्षमता होनी चाहिए। अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है। अगर उसके अर्थ का विचार नहीं करोगे तो ज्ञान जागृत तो तुम्हारा ही होना है और पर्दा तुम्हारा ही हटना है। अविद्या शिष्य की ही हटनी है। तो जब अविद्या हटेगी तभी तो प्रकाश प्रकट होगा। तो वेदांत वाक्य के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है। उससे फिर संसार दुख का आत्यंतिक नाश, आत्यंतिक माने सदा के लिए पूरा नाश, अगर वो ज्ञान प्रकट हो गया तो फिर संसार दुख का आत्यंतिक और सदा के लिए नाश हो जाता है। फिर कभी संसार दुख नहीं व्यापता। और आगे इस ज्ञान को प्राप्त करने का श्रुति क्या साधन बताती, और वही साधन गुरुदेव बताएंगे और उसी में तुम्हें चलना है। अगर नहीं चले तो नहीं होगा। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षो भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षो मुक्तेर हेतु न वक्ति साक्षात् श्रुतेर्गी मुक्ते हेतु भक्ति साक्षात् श्रुतेर्गी यो वा एतेष्वैव तिष्ठन्त्यमुष्य यो वा एतेष्वैव तिष्ठत्यमुष्य मोक्षो विद्या कल्पित देह बंधात् मोक्षो विद्या कल्पित देह बंधात्। फिर से देखें, सबसे पहला साधन क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षो श्रद्धा भक्ति ध्यान योगान मुमुक्षो मुक्तेर हेतुन भक्ति साक्षात् सुतेर्गी मुक्तेन हेतुन भक्ति साक्षात् सुतेर्गी यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य यो वा एतेष्वेव तिष्ठत्यमुष्य मोक्षो विद्या कल्पित देह बंधात् मोक्षो अविद्या कल्पित देह बंधात्। सबसे पहले श्रद्धा। श्रद्धा के विषय में 3 दिन पहले बताया गया था। श्रद्धा की जागृति जब होती है, जब आपकी अधोगामी शक्ति ऊर्ध्वगामी होने लगती है, और ऊर्ध्वगामी होकर वो शक्ति जब हृदय चक्र में स्थिर होती है, जब हृदय द्वार खुलना आरंभ होता है, तब सबसे पहले एक तरफ श्रद्धा, एक तरफ श्रद्धा, जहां अविचार है तीसरे शरीर में, चौथे और तीसरे के बीच में एक तरफ जहां अविचार है, वहां जब विचार, कहा ना वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार, जब विचार जागृत होगा, जब विचार क्षमता जागृत होती, वो जब विचार जागृत होता है तब दूसरी तरफ श्रद्धा जागृत, जहां संशय है वहां श्रद्धा जागृत। अब आजकल क्या करेंगे, ये ना श्रद्धा है ना भक्ति, व ध्यान। ध्यान माने क्या? अपनी कल्पना में थोड़ा सा प्राणायाम, उससे थोड़ा शरीर में बंद थोड़ा खुल गया, बस ध्यान। तो ध्यान में कहाँ सत्ता? इतना ही मन नहीं स्थिर हो पाता कि हम अपने मन का भाव समझ लें, दूसरे का भाव समझ लें। कैसे ध्यान हो? श्रद्धा भक्ति। सबसे पहले श्रद्धा, जहां पर संशय है, संशय जब समाप्त होता है तब श्रद्धा शुरू होती है। और अविचार, जहां जड़ता, हर चीज मानने की चीज, वो जब समाप्त होता है तो विचार शुरू होता है, तब एक तरफ श्रद्धा जागृत होती। तब वो जब हृदय चक्र के शुरू में आ जाता, तब वहां भक्ति,
तब हम, हाँ, तब भक्ति माने संयुक्त रूप से हमारे प्रेम का जो आधार है वो पता लगने लगता। भक्ति माने प्रेम का आधार। प्रेम का आधार क्या है उसकी जानकारी होने लगती, और जब जहां उसकी जानकारी होने लगी वो अधिक फैले, ध्यान अपने आप सध जाता है। तो श्रद्धा, देखो ये वेद का वचन है। अब आजकल तो कुछ ज्ञान व्यान है नहीं, और चलो जहां ध्यान नाम लिया, ऐसा लोगों को आकर्षण हुआ, और फिर तो पूछो ना क्या क्या धंधे चलते हैं। तो सबसे पहले श्रद्धा, सबसे पहले अविचार से विचार। जो अविचार की कंडीशन है, हर बात हम मान ली, किसी को भी गुरु मान लिया, किसी को कुछ मान लिया, अविचार से विचार, विचार की जागृति हुई, और वेदांत वाक्य के अर्थ का विचार किया तो उत्तम ज्ञान जागृत हुआ। अब जब ज्ञान जागृत हुआ तो जहां संशय था वहां श्रद्धा का स्थान हुआ, और जहां अभक्ति थी, जहां हम हर चीज अपनी सत्ता से मानते थे, हर चीज अलग मानते थे, हम संयुक्त मानते नहीं थे, वहां फिर वो संयुक्त आपका आधार, आपका संयुक्त आधार पता होने लगा। जब वो ऐसे पता होने लगा तब आपका ध्यान सधने लगा, और जब ध्यान सधने लगा तब आपको भक्ति हो गई। आप आधार को, आपके प्रेम का जो आधार है वो समझ में आने लगा। जब वो आधार समझ में आने लगा तो आपका ध्यान सधने लगा। जब ध्यान सधने लगा, ऐसा भगवती श्रुति कहती है। विचार, श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, और फिर जो आपका जो वो बिंदु है, अहंग बिंदु, मैं, वहां तक आप आ गए, और उसमें जो अहंग बिंदु में जो स्फुरण है ब्रह्म सत्ता का, उसका योग आपको समझ में आ गया, योग हो गया। अपने अहंग बिंदु में चैतन्य का स्फुरण समझ में आ जाए, उसका केंद्र समझ में आ जाए, इसी का नाम योग है। इसीलिए पतंजलि जी ने परिभाषा करी, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। आरंभ यहां से करो। और वृत्ति क्या है? वृत्ति अविद्या की। अविद्या के कारण ही तो हमारी वृत्तियां उठती हैं। भाई हमारे अंदर जो काम इतना छाया रहता है अविद्या के कारण, लोभ इतना छाया है अविद्या के कारण, हर जिंदगी का सारा विचार काम और लोभ पर आधारित है। और ज्यादा अगर उलझन हुई तो क्रोध खड़ा हो जाएगा, और उलझा अभिमान खड़ा हो जाएगा। अब उसमें तुम भगवान की सृष्टि में इस तरह चलोगे तो पूरे रावण के वंशज बन के चलोगे, मैं बचेगा। तो श्रुति भगवती कहती है सबसे पहले विचार, सबसे पहले विचार की क्षमता जागृत करें। इसके लिए जो वेदांत वाक्य के अर्थ है उनका विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है। सुने हुए पे विचार करने से उत्तम ज्ञान जागृत होता है। और फिर श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है तो भक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है तो ध्यान सत्ता है, ध्यान सत्ता है तो योगानुभव। चार चीजें, इनको भगवती श्रुति मुमुक्ष की मुक्ति के लिए साक्षात साधन बतलाती। वेद में ऐसा ये मोक्ष के लिए, विद्या से मोक्ष के लिए ये साक्षात साधन वेद में बताया गया है। अब इस ज्ञान से हटकर अगर आप चलोगे तो अहंकार पल्लवित होगा और क्रम आप कहीं ढूंढ नहीं पाओगे। जो इन्हीं में स्थित हो जाता है, ये चीजें अब चीज जागृत हो गई। जैसे क्रोध, काम जागृत हो गया तो क्रोध में आपकी स्थिति बनी, लोभ में बनी, अहंकार में बनी। और जब विचार जागृत हो गया तो श्रद्धा में बनी, भक्ति में बनी, ध्यान में बनी, योग अपने आप ही होता है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। बनी तो फिर जो इनमें स्थित हो जाता है, स्थित हो गया, उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से तुरंत मोक्ष हो जाता है। इसमें स्थित बनी नहीं कि आपको सारा रहस्य, सारा पर्दा आपका खुल गया। अब देखिए अब क्या होता है। अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव, अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव, यनात्म बंधस तत एव संसृति, यनास्म बंधस तत एव संसृति, तयोर्विवेकोदित बोधवन्वी, तयोर्विवेकोदित बोधवन्वी, अज्ञान कार्यम
प्रदहेत् समूलम् अज्ञानकार्यं प्रदहेत् समूलम् अज्ञानयोगात् परमात्मनस्तव अज्ञानयोगात् परमात्मनस्तव यनात्मबन्धस्तत एव संसृतिः यनात्मबन्धस्तत एव संसृतिः तयोर्विवेकोदितबोधबन्विः तयोर्विवेकोदितबोधबन्विः अज्ञानकार्यं प्रदहेत् समूलम् अज्ञानकार्यं प्रदहेत् समूलम्। तुम परमात्मा का अनात्म बंधन जीव जो अभी बता रहे गुरुदेव, तो अहम ब्रह्मास्म में स्थिर है ना, तो वही तुम्हारे में भी परमात्मा का स्फुरण देख रहे हैं। तो कह रहे तुम भी जो ब्रह्म ही हो, ब्रह्म के अंश हो, तो तुम परमात्मा का जो अनात्म बंधन, जो चैतन्य नहीं है, जो जड़ पदार्थ का बंधन है, ये तुम्हारे अज्ञान के कारण है और इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। और उसी से तुमको जन्म मरण रूपी संसार प्राप्त हुआ, जन्म मरण से भय हो रहा है उस बंधन के कारण। अतः आत्मा और अनात्मा, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले आत्मा, नित्य अनित्य विवेक। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसके विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूपी अग्नि। इसके विवेक से जो बोध उत्पन्न, आप कह दो कि हम जानते हैं, लेकिन विवेक थोड़ा ही है। अभी जानते हो तो बोध हो जाए, अभी सुन लिया और सुन के मान लिया, अभी कभी विचार ही नहीं किया। तो इससे जो इसके आत्मा अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। जहां ये ज्ञान इसका जागृत हुआ तो जो बोध उत्पन्न होगा, ये अज्ञान का जो कार्य है संसार, तुम्हारा माना हुआ संसार तो अज्ञान का ही तो कार्य है, और अपने माने हुए संसार की ही शर्त हर जगह लगा लेते हो। माने हुए संसार की शर्त हर जगह लगा लेते हो, तो यही संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। तुम परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के ही कारण है, और उसी से तुमको जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है, उसी से तुम भयभीत हो। अतः वो उन जो आत्मा और अनात्मा के विवेक से जो उत्पन्न हुई बोध रूपी अग्नि है, वो अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित समाप्त कर दी। अब प्रश्न निरूपण। अब जब वो शिष्य को लग गया कि हम ठीक जगह आ गए और कोई चापलूसी या कुछ बात नहीं, यथार्थ बात हुई। अब शिष्य उवाच, अब प्रश्न निरूपण। अब शिष्य प्रश्न पूछ रहे हैं, अब पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, तो पूछेंगे। शिष्य उवाच, क्या कह रहे हैं? कृपया सूर्यताम स्वामिन्, कृपया सूर्यताम स्वामिन्, प्रश्नोऽयं क्रियते मया, प्रश्नोऽयं क्रियते मया, तदुत्तरमहं श्रुत्वा, तदुत्तरमहं श्रुत्वा, कृतार्थास्यां भवन्मुखात्, कृतार्थास्यां भवन्मुखात्। कृपया श्रूयतां स्वामिन्, कृपया श्रूयतां स्वामिन्, प्रश्नोऽयं क्रियते मया, प्रश्नोऽयं क्रियते मया, तदुत्तरमहं श्रुत्वा, तदुत्तरमहं श्रुत्वा, कृतार्थास्यां भवन्मुखात्, कृतार्थास्यां भवन्मुखात्। हे स्वामिन्, कृपया सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या सुनिए? मैं यह प्रश्न करता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊं। मेरे मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर जब मैं आपके मुंह से सुनूंगा तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। क्या क्या पूछ रहे हैं प्रश्न? को नाम बंधा कथमेव आगतः, को नाम बंधा कथमेव आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः,
को सावनात्मा परमः का आत्मा, को सावनात्मा परमः का आत्मा, तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्, तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। कितने प्रश्न है, कितने प्रश्न है? 5-6 प्रश्न है। फिर से सुने। को नाम बंधा कथमेव आगतः, को नाम बंधा कथमेव आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षा, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षा, को सावनात्मा परमः का आत्मा, को सावनात्मा परमः का आत्मा, तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्, तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। बंध क्या है? आपने कहा ये बंधन इसलिए प्राप्त हुआ, तो मेरा पहला ही प्रश्न है कि महाराज बंध क्या है? और वो बंध जब मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा, ये बंध हुआ कैसे? मान लो हो भी गया, फिर ये स्थिर कैसे? इसकी स्थिति किस प्रकार बनी? तीसरा प्रश्न। और चौथा है इससे मोक्ष कैसे हो सकता है? पांचवा है आपने जो आत्मा अनात्मा कहा, तो ये आत्मा हम है तो अनात्मा क्या है? और छठवां है परमात्मा किसे कहते हैं? और उनका पार्थक्य ज्ञान, उसका विवेक, परमात्मा का विवेक कैसे होता है? कृपया ये सब मुझसे कहिए। हाँ, अब गुरु इतनी बात सुन के शिष्य की प्रशंसा कर, कि ऐसा शिष्य तो मिलता नहीं। इतना क्या प्रशंसा करते? श्री गुरुर्वाच धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि, धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि, पावितं ते कुलं त्वया, पावितं ते कुलं त्वया, यद विद्या बन्धमुक्त्या, यद विद्या बन्धमुक्त्या, ब्रह्मी भवितुमिच्छसि, ब्रह्मी भवितुमिच्छसि, धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि, कृतकृत्योऽसि, पावितं ते कुलं त्वया, पावितं ते कुलं त्वया, यद विद्या बन्धमुक्त्या, ब्रह्मी भवितुमिच्छसि, ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। गुरु जी कह रहे हैं तू धन्य है। देखो यही है कि क्या रामचरितमानस में कौन सी चौपाई है? भगवत भक्त जास सुत होई है? कौन सी चौपाई? देखो यही, मात्र आपको उधर की जिज्ञासा पर उत्पन्न हो जाए, चले ना, आपके अंदर से एक कौतूहल हो जाए, इतना ही कौतूहल हो जाए तो तुम धन्य हो गए। परमात्मा की कृपा, परमात्मा तुम्हें अपनी ओर खींचना चाहते हैं, तो गुरु जी कह रहे हैं कि तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुम्हारा कुल पवित्र हो गया। तुमने जिस कुल में तुम्हारा प्रकटीकरण हुआ, तुम्हारा जन्म हुआ, इतना भाव आते ही तुम उसमें पवित्रता आ गई, क्योंकि तुम अविद्या रूपी बंधन से छूटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहते हो। अभी हो नहीं गए हो, इतना होने ही मात्र से तुम्हारा सब कुछ पवित्र हो गया। तो तुलसीदास जी भी लिखते हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, हरि हरि भक्त जासु सुत होई, हरि हर भक्त जासु सुत होई। इतना सोचने से, क्योंकि प्रत्येक जीव इतना अविद्या में सो रहा है, उसको मैं के आगे कुछ समझता ही नहीं। इतना ही, आज इतना ही। अब कल का है कि स्व प्रयत्न की प्रधानता, हमारा किया हुआ प्रयत्न कहाँ तक हमें, कितना हमें सहायक बनेगा। और उसके बाद गुरु जी कहेंगे कि इस जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं आत्मज्ञान, इसका महत्व क्या है, वो भी बहुत बड़ी बात है।
धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है, ये भी यही बात कह रहे हैं। वो घड़ी धन्य, वो कुल धन्य, वो क्षण धन्य, वो स्थित जिस क्षण सोचा होगा कि मैं मनुष्य जीवन मिले, अगर ये सद्विचार जागृत हो जाए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और उधर कोई लग जाए, तो इसी बात को महाराज जी भी कह रहे हैं। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। अपने ही दोषों से दुख बार बार होता है। अपने ही दोषों से दुख बार बार होता है। छाया अज्ञान का जब अंधकार होता है। छाया अज्ञान का जब अंधकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है। क्यों उन्हें भूले हो जिनसे तुम्हें सब कुछ मिलता। क्यों उन्हें भूले हो जिनसे तुम्हें पाके जो देता है वो भी उदार होता है। पाके जो देता है वो भी उदार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार हो, सद्क्रिया हो जाए, और फिर सद्कर्म बन जाए, और फिर सद्पुरुष का सानिध्य मिल जाए। ये अतिशय दुर्लभ चीज है। क्यों उन्हें भूले हो जिनसे तुम्हें सब कुछ मिलता। क्यों उन्हें भूले हो जिनसे तुम्हें पाके जो देता है वो भी उदार होता है। पाके जो देता है वो भी उदार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। जगत की प्रीति में क्या रीझे हो उधर देखो। जगत की प्रीति में क्या रीझे हो उधर देखो। बिना बदले के जहाँ सबको प्यार होता है। बिना बदले के जहाँ सबको प्यार होता है। पाके जो देता है वो भी उदार होता है। पाके जो देता है वो भी उदार होता है। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है कितनी उनकी है दया जो कोई चाहे देखे। कितनी उनकी है दया जो कोई चाहे देखे। उनके गुणगान से पापी भी पार होता है। उनके गुणगान से पापी भी पार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है। क्यों न तर जाए उबर जाए पतित लाखों जब। क्यों न तर जाए उबर जाए पतित लाखों जब। ज्ञान में होते ही पापों का छार होता है। ज्ञान में होते ही पापों का छार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है।
पथिक अब सावधान हो गहो उन्हीं की शरण, पथिक अब सावधान हो गहो उन्हीं की शरण। जहाँ पतितों का सदा से सुधार होता है, जहाँ पतितों का सदा से सुधार होता है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार। जिसमें सद्विचार है, अगर उससे आपका एक क्षण का साक्षात भी हो जाएगा तो भी आप तर जाओगे। पाप से पाप योनि में कोई व्यक्ति हो मुक्त हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग को देखने की आंखें हैं नहीं, ना इतनी समझ है, तो ना हम लोग देख पाते हैं, ना ही हम लोग समझ पाते हैं। बताओ, पाप से पाप उदाहरण बता रहे हैं। अघोरी पाप से पाप तो करता है, तर गया कि नहीं तर गया? बोलो, कितना कठिन बंधन था। बहुत बड़ा। यहाँ जो घटना हुई कितना कठिन बंधन था, एक क्षण की तो बात थी। हो गया कि नहीं हुआ? सब लोग उसके साक्षी हैं। तो ये अगर आपके अंदर सद्विचारी हो, अगर सद स्थिति एक क्षण अगर आप उधर हो जाओ, तो बड़े से बड़े जो, क्योंकि मूल रूप से तो जीव आत्मा ही है मूल रूप से, तो कितनी जल्दी वो सघन पर्दा हटता है और कितनी जल्दी क्रिया होती है प्रकृति में। फिर इसमें यमराज की गणना नहीं चलती। इसीलिए संत दरस सब पातक टरही, संत दरस सब। बोलो, इसके बाद बोलो। सरदा तप ऋषि शशि अपहरही, संत दरस सब पातक टरही। इसलिए महाराज जी लिख रहे हैं, निष्कामता में ही पूर्ण तृप्ति है। शरण लेना है तो सर्व समर्थ की शरण लो और उन्हीं के अनंत ऐश्वर्य का अनुभव करो। और ये तभी होगा तुम्हें जब आपको कोई उसका अनुभव करने वाला व्यक्ति मिलके एक प्रमाण से अथॉरिटी करेगा कि ऐसा ही है, और ऐसा आप जब देखेंगे समझेंगे तभी होगा। तो बहुत बहुत बड़ी बात है कि वो जो शंकराचार्य जी ने कहा कि अपने से बंधन की मुक्ति का विचार जो जागृत हुआ, तुम्हारा कुल धन्य हो गया, तुम धन्य हो गए। और इतने वो प्रसन्न हुए, क्योंकि इस तरह का विचार किसी में जागृत हो तो असंभव है। महाराज जी भी लिखते हैं, धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब कि सद्विचार होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः भूः ओम सः जूं ह्रौं ओम। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। और ध्यानशीर वाली घटना याद करो। वो मालती वो कई हजार होना है, कुछ तो नहीं करना पड़ा, उपस्थित मात्र से